शुरू करते हैं। जैसे आपको पता था हमारी स्टोरी में पीनू एक बच्चा था, उसने स्टोरी शुरू करी, उसने पूरी स्टोरी में अपने बारे में बताया, तो हम भी पीनू से शुरू करेंगे। जो पीनू होता है वो एक बॉय होता है, ठीक है। वो बहुत हैप्पी रहता है हमेशा। उसकी एक बहुत लार्ज फैमिली होती है, बहुत बड़ी फैमिली होती है, ठीक है। इस फैमिली में 32 मेंबर्स होते हैं। कितने मेंबर्स होते हैं? 32। उसके अंकल, आंट्स, कजन्स, ग्रैंडफादर, सबको मिला के वो लोग जो है एक विलेज में रहते हैं वो। और उनके विलेज में सबसे पहले उनके ग्रेट ग्रैंडफादर आके रहे थे, ठीक है। उनके ग्रेट ग्रैंडफादर ने सबसे पहले वहाँ पे आके अपना घर बनाया था, तब वो उनकी पूरी फैमिली तब से उसी गांव में रहती है। उनकी जो आंट्स है जिनकी मैरिज हो चुकी है वो डिफरेंट टाउन्स में रहती हैं अपने हस्बैंड्स के साथ, लेकिन ये सब साथ में मिलके फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं। विलेज में अगर कोई फेयर होता है, जैसे मेला होता है या फिर कोई भी फेस्टिवल होता है, सारे साथ में मिलके बहुत खुशी खुशी सेलिब्रेट करते हैं। उनकी इनकम का मेन सोर्स होता है एग्रीकल्चर, जिसे बोलते हैं हम खेती बाड़ी, ठीक है। उनके जो सारा पैसा है उनके घर में एग्रीकल्चर की तरफ से आता है। सारा का सारा जो मनी है उनके जो ग्रैंडफादर होते हैं उनको स्टोरी सुनाते हैं, और वो बहुत अच्छी स्टोरी सुनाते हैं जो एपिक से सुनाते हैं, ठीक है। जैसे रामायण, बाइबल, कुरान, इनसे वो उनको अच्छी अच्छी चीज़ें सुनाते हैं, स्टोरी सुनाते हैं और बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें उनको सिखाते हैं। उनके गांव में उनका एक बहुत बड़ा घर होता है, ठीक है। उस घर के अंदर टेरेस होता है, सामने वरांडा होता है और बहुत ज़्यादा एयर ही होता है, हवा आती है और सब बच्चे वहीं पे खुशी खुशी पूरे दिन खेलते रहते हैं। उनकी एक किचन होती है जो बहुत बड़ी होती है, उस किचन में सब लोग मिलके खाना बनाते हैं, उनकी आंट्स वगैरह सब खाना बनाते हैं, ठीक है। तो जो किचन होता है वो भी बहुत बड़ा होता है, वहाँ सब बैठ के खा भी पाते हैं। जो पीनू होता है वो एक गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ता है, ठीक है। उसका स्कूल भी बहुत बड़ा होता है, उसके बहुत सारे फ्रेंड्स होते हैं वहाँ पे। अब ये है पीनू के अंकल श्याम। पीनू के अंकल श्याम जो होता है वो बैंक में काम करते हैं, बैंक के एक एम्प्लॉय होते हैं, ठीक है। उनकी जो जॉब है वो दिल्ली में शिफ्ट हो गई होती है, उनको वहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तो उनके अंकल की जो पूरी फैमिली है वो दिल्ली चली जाती है वहाँ से। तो जब वो वहाँ से दिल्ली चले जाते हैं तो फिर वो लोग वहीं रहते हैं। वो फिर उनसे गाँव में बहुत ही कम मिलने के लिए आ पाते हैं। जिस साल वो लोग निकल जाते हैं, जैसे वो 2 साल बाद, उनके 2 साल बाद उनके गांव में बहुत ही कम बारिश होती है, ज़्यादा बारिश नहीं हो पाती, और जो एग्रीकल्चर वाली जो उनकी इनकम थी वो बिल्कुल बंद हो जाती है। तो उसके पापा सोचते हैं कि हम लोगों के लिए ये बहुत डिफ़िकल्ट है यहाँ पे रहना, तो वो लोग भी दिल्ली शिफ्ट हो जाते हैं, क्योंकि इतनी बड़ी फैमिली के लिए जहाँ पे बिल्कुल भी उन्हें एग्रीकल्चर में फ़ायदा नहीं हुआ, उनकी इनकम नहीं हुई, तो खाने पीने के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या देखा अभी कि जो पीनू के अंकल थे वो भी यहाँ से शिफ्ट हो गए थे, और बाद में पीनू की फैमिली को भी वहाँ से शिफ्ट होना पड़ा। तो जब हम एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होते हैं उसको हम माइग्रेशन बोलते हैं, ठीक है। इसका कारण क्या था? उन लोग उसके अंकल शिफ्ट हुए थे क्योंकि उनकी जॉब ट्रांसफ़र हो गई थी, उसके पापा शिफ्ट हुए क्योंकि उनके पास पैसे नहीं थे, उनको नई जॉब चाहिए थी, तो ये माइग्रेशन होता है। इसके बाद नेक्स्ट हमें माइग्रेंट्स, जो लोग शिफ्ट होते हैं, माइग्रेंट्स हम उन लोगों को बोलते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होते हैं। ऐसे ही नेक्स्ट है हमारा एमिग्रेशन। एमिग्रेशन भी सेम एक जगह से दूसरी जगह जाना होता है, लेकिन एमिग्रेशन में हम एक कंट्री से दूसरी कंट्री जाते हैं, मतलब एक देश से दूसरे देश। जैसे कोई अमेरिका से इंडिया आ गया हो या फिर कोई इंडिया से अमेरिका चला गया हो। एमिग्रेंट्स जो लोग दूसरे देश से हमारे देश में आए हैं, या फिर हमारे देश के लोग जो दूसरे देश में गए हैं। सो ये हमारी 4 इंपॉर्टेंट टर्म्स थी जो हमें इस चैप्टर में समझनी थी। माइग्रेशन क्या होता है? जैसे माइग्रेशन का मतलब ये नहीं होता कि आप अपने फ्रेंड के घर गए तो वो माइग्रेशन होगा, नहीं। माइग्रेशन के कुछ रूल्स होते हैं, जैसे कि अगर आपकी जॉब शिफ्ट हो रही है तो आप एक जगह से दूसरी जगह गए हो अर्निंग के लिए, हायर स्टडीज़ के लिए, या फिर और भी डिफरेंट चीज़ों के लिए, और भी डिफरेंट रीजन्स के लिए, ठीक है। तो अभी हम इसी के बारे में देखेंगे कि माइग्रेशन हम किन किन कारणों से करते हैं। सो अब हम देखेंगे कि वाई डू पीपल मूव, लोग जो है एक जगह से दूसरी जगह पर माइग्रेट क्यों होते हैं, क्यों जाते हैं। जैसे उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। कभी होता है कि गांव में बाढ़ आ गई है, तो आप लोगों के घर सब डूब गए हैं, वहाँ की जगह पूरी ख़राब हो गई है, तो लोगों को एक जगह से दूसरी जगह आना पड़ता है। फ्लड आ गया है, जैसे इसको फ्लड भी बोलते हैं इंग्लिश में। अर्थक्वेक आ गया है, भूकंप आ गया है, उन कारणों से भी लोगों को इधर से उधर जाना पड़ता है, ठीक है। ये हमारे रीजंस होते हैं जो हमारे नेचुरल कैलेमिटीज़ की
वजह से आते हैं, ठीक है। इनके ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं होता। अब कुछ लोग जो है वो हायर स्टडीज़ मतलब ज़्यादा पढ़ने के लिए इधर से उधर जाते हैं। वो लोग सोचते हैं कि उस जगह का जो कॉलेज है वो ज़्यादा अच्छा है, तो हायर स्टडीज़ के लिए वहाँ पे जाना पसंद करते हैं, ठीक है। पीनू के केस में क्या हुआ था कि उन लोगों को इसलिए जाना पड़ा था क्योंकि उनके वहाँ रेनफॉल नहीं थी इनकम की वजह से। लोगों की जब जॉब ट्रांसफ़र हो जाती है तो भी उन लोगों को इधर उधर जाना पड़ता है। ऐसे ही कभी कभी क्या होता है, हमारी गवर्नमेंट गवर्नमेंट जो है कभी कभी रोड्स बनवाती है, डैम्स बनवाती है, तो वहाँ से फोर्सफुली खाली करवाती है। मतलब वहाँ से लोगों की इच्छा नहीं होती जाने की, लेकिन उन्हें वहाँ से मजबूरी में खाली करना पड़ता है। ऐसी सिचुएशन को हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, ठीक है। ये माइग्रेशन एक तरीके से जगह बदलना ही है, लेकिन इसको डिस्प्लेसमेंट बोला जाता है। अब हम क्या देखेंगे, जैसे तो ये तो हमारे रीज़न थे कि किन कारणों से हम माइग्रेशन करते हैं। लेकिन माइग्रेशन करने के बाद लोगों को प्रॉब्लम्स बहुत होती हैं। हम लोग सोचते नहीं लेके जाएंगे, हमें बहुत आसानी से नौकरी मिल जाएगी या हम वहाँ पर जाके बहुत अच्छे सेटल हो सकते हैं, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ है। तो हम उन डिफ़िकल्टीज़ को देखते हैं क्या होता है। तो अभी पीनू का एक शुरू करते हैं। पीनू जो है एक स्मॉल रेंटेड हाउस में रहता है, क्योंकि दिल्ली में उनका अपना घर नहीं होता, तो उन्हें एक रेंट पे घर खरीदना पड़ता है जो बहुत छोटा होता है, ठीक है। और उनका गांव में घर कैसा था, बहुत ज़्यादा बड़ा था। तो ये उसको एक बहुत मेजर चेंज हुआ है उसके लाइफ में, ठीक है। उसको दिल्ली बहुत क्राउडेड प्लेस लगती है, मतलब जो घर है वो बहुत ज़्यादा पास पास है, वहाँ पे बहुत भीड़ भाड़ होती है, तो उसको वो जगह पसंद नहीं आती है बच्चे को। वो जो है हमेशा सैड और लोनली रहना शुरू कर देता है, अकेला रहना शुरू कर देता है, उसको बहुत बुरा लगता है। उसको अपने फ्रेंड्स की, अपनी फैमिली की बहुत याद आती है, अपने स्कूल की बहुत याद आती है, और जिसकी वजह से उसकी तबीयत भी ख़राब हो जाती है और वो खुश रहना बंद कर देता है। क्योंकि पहले वो बहुत खुश रहता था, लेकिन अब वो बहुत ज़्यादा दुखी रहने लगता है, क्योंकि उसे याद आती है कि हम लोग कितनी बड़ी फैमिली में रहते थे और अब हम लोग नहीं रह पा रहे हैं, ठीक है। पीनू जो है इधर वाले घर में रहता था, उसके अंकल के पास में ही रहते थे। वो अपने कज़न से कभी कभी बीच बीच में मिलने जाता था, लेकिन रोज़ नहीं मिल पाता था, क्योंकि उसके पास इतना टाइम नहीं था, क्योंकि सब लोग अपने काम पे जाते हैं, बच्चे वो स्कूल चले जाते हैं, वो भी स्कूल चले जाते हैं, तो उसको अपने गांव वाला स्कूल बहुत ज़्यादा याद आता है जहाँ पे वो पहले पढ़ता था, ठीक है। और इसमें जो है इसके पापा भी जब जॉब पे गए थे तो उन्हें भी बहुत डिफ़िकल्टी हुई थी नई जॉब ढूंढने में, वहाँ पे काम शुरू करने में और नए तरीके का काम सीखने में, क्योंकि पहले वो गाँव में सिर्फ एग्रीकल्चर का काम करते थे, खेती बाड़ी का काम करते थे। तो नया काम जब उन्होंने सीखा तो उन्हें बहुत ज़्यादा परेशानी हुई। इस कंडीशन में भी जैसे हम लोग जो अपनी फैमिलीज़ को मिस करते हैं, तो हम उनके लिए प्यार और रिस्पेक्ट हमारे दिल में बनी रहती है, क्योंकि हमें उनकी बहुत ज़्यादा याद आती है और हम उनकी बहुत ज़्यादा केयर करते हैं। लोग बच्चे जो हैं और जो सारी पूरी फैमिली है वो टेलीफोन के थ्रू या फिर इंटरनेट के थ्रू आसपास में कनेक्टेड रहते हैं, एक दूसरे से बात करते रहते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जो है ये हमारी पूरी पीनू की स्टोरी थी। ये हमारी पूरी